हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? सब सही चल रहा है? होपफुली सब सही चल रहा होगा। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फिर से आप लोग इकट्ठा हो जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि लास्ट वीक में 3-4 दिन, मतलब दिस वीक में 3-4 दिन 4 क्लासेस नहीं हुई थी, जिस वजह से आप लोगों का भी रिदम टूट गया, मेरा भी रिदम टूट गया। तो मैं चाहता हूं कि आप फिर से जोश के साथ आइए। विश्वास मानिए, अब से यह रिदम नहीं टूटेगा एट एनी हाउ। ठीक है? तो देखो, आज जो अपन सीक्वेंस सीरीज कर रहे थे, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आज सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट क्लास है। इसके बाद अपन एक पीवाई की कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वैसे तो हमने हर रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया है, मतलब हर टॉपिक, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज बड़ा चैप्टर है। तो जो भी चैप्टर का जो जो टॉपिक्स हमने किया है, सब पर प्रीवियस ईयर किया है। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल जो है अपन प्रीवियस ईयर कर लेंगे कल। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वह कह सकते हो कि इसको पढ़ना तो दूर, पढ़ाने से भी लोग टीचर भागते हैं। तुम यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे रिकरेंस रिलेशन के, तो मुश्किल से 2-4 वीडियोस दिख जाएंगे, वो भी बहुत टॉप के जो टीचर है उन्होंने एक दो पढ़ाया है। और टीचर में पहले बोला कि जब टीचर ही भागते हैं तो बच्चे कितना भागेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बुक में भी नहीं है। आप देखोगे सिंगेज की जो बुक है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है बच्चों के बीच में, जो सबसे ज्यादा कहा जाता है अगर टफ है तो इसको बना लो, या ब्लैक बुक देख लो, दोनों में कहीं नहीं इसका कोई जिक्र है। क्योंकि जेई एडवांस जो है और मेंस, इसको 2 सालों, पिछले 2 सालों से पूछ रहा है। और मतलब अभी तो शुरुआत किया है, लेकिन इस पर आगे आने वाले टाइम पे बहुत टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ, ओलंपियाड सब में ये पहले से ही पूछा जा रहा था। अगर मैथ्स का ओलंपियाड का क्वेश्चन देखोगे, उसमें इसका बहुत ज्यादा जिक्र है। तो ये बहुत शानदार चैप्टर है, और यह चैप्टर सिर्फ एक पार्ट में नहीं है। अगर मैं लिटरली इसके आज मैं आपको बताऊं तो रिकरेंस रिलेशन और न्यूटन्स लॉ, कई क्वेश्चंस जो होते हैं न्यूटन्स लॉ से भी बन जाते हैं, रिकरेंस रिलेशन से भी बन जाते हैं। तो अपना सीखेंगे कि ये होता क्या। न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी मैं आपको प्रोग्रेस उसमें पढ़ा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा चुका हूँ। तो एक बार उसका भी रिवीजन कर लेंगे कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है। कुछ बच्चे जो भूल गए होंगे, उसको भी मैं बता दूंगा। तो ये देखो, यह तो आपके पास अर्थ में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका यूज होता है। आपका भी सीक्वेंस सीरीज में होगा। आगे जो है फंक्शन में, इसका फंक्शनल इक्वेशंस में काफी यूज इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। पीएनसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएनसी, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है अपने पास, उसमें आपके पास पीएनसी में इस पर सवाल बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कह सकते हो हॉट टॉपिक है। तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस के साथ इसे समझना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं कि भाई 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड और दो बना लिए। इस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट, 1.5 मिनट लगते हैं। तो बहुत आराम से समझेंगे। 4-5 एग्जाम्पल्स, 6-10 एग्जाम्पल्स करेंगे, और सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। तो शुरू करें पहले, रिकरेंस रिलेशन क्या होता है और न्यूटन्स लॉ। कुछ क्वेश्चंस कैसे न्यूटन्स लॉ से भी बनते हैं, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। पहले न्यूटन्स लॉ बता दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, फिर बताऊंगा कि न्यूटन्स लॉ से भी इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो, और रिकरेंस रिलेशन से भी इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हो। तो बहुत आराम से समझेंगे। तो चले शुरू किया जाए। तो चलो शुरू किया जाए। तो फिर मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं बच्चे, अब ब्रेक नहीं होगा। तो वीडियो को लगातार देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयरिंग इज द केयरिंग। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक सवाल पूछूं कि होता क्या है, पहले इसे समझते हैं कि रिकरेंस रिलेशन होता क्या है। अच्छा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। देखो, इसमें होता क्या है कि द सम ऑफ लास्ट टर्म्स, मतलब समथिंग, लास्ट 2 टर्म्स, लास्ट 3 टर्म्स, लास्ट 4 टर्म्स। जैसे अगर मैं बोल दूं कि तुम गए किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि बिल जो है आपको नहीं देना, आपकी आने वाली जनरेशन बिल देगी। अरे यार, ये तो बहुत शानदार चीजें हैं। गए, जम के खूब खाए, मटन बिरयानी, ये वो फलाना ढिमकाना, मस्त पिए, मोहितो, ये वो, मस्त एकदम मस्त। 3 दिन होटल में रहे, खूब खाए पिए। उसके 3 दिन बाद जब जाने का टाइम आया, तो भाई तुम्हारा तुम्हें बिल पकड़ा दिया। तो तुमने पूछा कि भाई आपने बोला था कि बिल आने वाली जनरेशन देगी, मेरा बेटा देगा बिल, तो मैं क्यों दूं बिल? तो बोलेगा आपके पिताजी पहले से इस होटल में आके रुक चुके हैं। बोले लो भाई, ये कब हो गया? और पता चला कि तुमने 3 दिन में बिल बनाया 8,000 रुपए का, और तुम्हारे पिताजी बिल बना के जा चुके हैं 20,000 रुपए का। तो तुम्हें बिल कितना देना पड़ेगा? 20,000 रुपया। तो बेसिकली यह जो रिकरेंस रिलेशन है, यह क्या है अपने पास, मैं आपको बताऊं तो, लास्ट
सम ऑफ, मतलब 2 3 4 पुस्तकों को जोड़ दो। अगर मैं बोलूं ये सीक्वेंस एंड सीरीज इसी से आता है, सीक्वेंस सीरीज इसका एक पार्ट है। जैसे अगर मैं बोल दिया कि जैसे इसी से एक कॉन्सेप्ट बनता है, अगर मैं जैसे बोल दिया कि एक टर्म्स, पहला टर्म्स मान लो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। मैंने क्या किया, पहले 2 टर्म्स को जोड़ा, मतलब मान लो पहले तो ये 0 + 1 क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1, अब 0 + 1 1 आएगा, तो पहले 2 टर्म्स को जोड़ दिया 1, अब फिर लिखा हमने 1 1, फिर 1 + 1 क्या आया 2, फिर 2 + 1 क्या आया तो 3, फिर 3 + 2 क्या आया 5, फिर 5 + 3 कितना आया 8, 8 + 5 कितना आया 13, ऐसे चलते चला गया। मतलब है कि आप पिछले 2 टर्म्स को जोड़ते जाओ। जैसे 0 की जगह पर 0 लिखा, आपने लिखा 1 + 0, मतलब 1 + 0 1, फिर 1 को 0 में जोड़ना है तो क्या आया 1, फिर क्या आया 2 + 1 3, फिर 3 + 2 5। मतलब इसी को अगर हम बोलते हैं तो फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। वैसे कई बार यूज होता है फिबोनाची सीरीज, क्या होता है तो यही होता है, लास्ट टर्म को पिछले टर्म से जोड़ दो, मतलब अभी जो प्रेजेंट टर्म है उसको पिछले 2 से जोड़ दो, तो इस तरीके से सीरीज चलते चला जाता है। मतलब इसमें होता क्या है कॉन्सेप्ट, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं लिखूं tn टर्म्स जो होता है वो tn-1 + tn-2, ये लास्ट 2 टर्म्स को हमने क्या किया जोड़ दिया, लास्ट 2 टर्म्स को हमने इसमें क्या किया जोड़ दिया। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो कहीं लिख दिया, समझना ध्यान से, जैसे मान लो हमने लिख दिया कि tn = tn-1 + d, तो बोलोगे ये है क्या, तो बोलोगे सर ये तो एपी है। ये क्या है एपी, दिख रहा है ना कि किसी चीज में एक पर्टिकुलर चीज जोड़ दो तो वह एपी कहलाता है। अगर मैं लिखूं tn = r × tn-1, लास्ट टर्म में r से किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो बोलोगे सर ये जीपी है। ये क्या है जीपी है, यह क्या है जीपी है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि tn = tn-1 + tn-2, तो दिस इज कॉल्ड द रिकरेंस रिलेशन। मतलब क्या है अपने पास कि लास्ट 2 टर्म्स को जोड़ दिया, और सिर्फ लास्ट 2 टर्म्स ही नहीं हो सकता है इसमें लास्ट 3 टर्म्स जुड़ जाए, या लास्ट 4 टर्म्स जुड़ जाए, या लास्ट 5 टर्म्स जुड़ जाए। यह कोई फिक्स नहीं है कि ये 2 ही टर्म्स का रिलेशन आ सकता है, यह लास्ट n टर्म्स को भी जोड़कर एक नया रिलेशन बन सकता है। मतलब ऐसा आपने सीरीज देखा होगा कि जैसे मान लो एक सीरीज है 1, फिर क्या अपने पास 1 1, पहला टर्म से 1 मान लो, फिर पहला लिख दिया 1 + 1, फिर लिख दिया 1 + 2, ठीक है ये 2 आ गया, फिर क्या आ गया 1 + 2 + 3, फिर आया 1 + 2 + 3 + 4, और ऐसे n टर्म्स क्या आएगा 1 + 2 + 3 + ... n। इस तरीके से मतलब एक सीरीज बना जिसमें क्या है कि पिछले सभी टर्म्स को जोड़ते चले जाओ, ऐसा सीरीज का हमने क्वेश्चन किया है। मतलब अगर n टर्म्स अगर मैं लिखूं तो इसमें क्या हुआ लास्ट n टर्म्स को जोड़ दूं, तो इस तरीके से एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज जो है रिकरिंग रिलेशन का ही एक पार्ट है। सीक्वेंस सीरीज जो है वो रिकरिंग रिलेशन का ही एक पार्ट है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल समझा देता हूं, मतलब न्यूटन्स फॉर्मूला जो एक बार याद दिला देता हूं। वैसे न्यूटन्स फॉर्मूला अलग है, यह अलग है, लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं क्योंकि उसका भी यूज होगा। जैसे मान लो कि न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड अल्फा बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा बीटा क्या है इसके रूट्स है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो दिया हुआ है कि tn = p अल्फा पे पावर n ± q बीटा पे पावर n, इस फॉर्म में यह दिया हुआ है कि tn जो है वह क्या है tn = p अल्फा पे पावर n ± q बीटा पे पावर n, और n > 0 है, दिया हुआ है कि n जो है वह > 0 है, n 0 से बड़ा है। तो आपके पास एक रिलेशन दे देता है अपने पास क्या कि एक रिलेशन बनता है a t tn लिख लो, a tn + 1 लिख लो प्लस b tn लिख लो प्लस c tn-1 = 0। क्या एक रिलेशन बनता है,
एक रिलेशन बनता है अपने पास, क्या बनता है, a Tn-1 प्लस b Tn प्लस c Tn-1। ये कई बार बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। कई बार बुक में लिखा था इस तरीके से, a Tn प्लस b Tn-1 प्लस c Tn-2 इक्वल टू 0। या तो यह लिखा रहता है या तो यह लिखा रहता है। मतलब यहां देखो ध्यान से, ए बी सी क्या है, तो ए बी सी ये है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये वाला ए बी सी है। इसमें जो ए बी सी है वह यह ए बी सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और ये सी कांस्टेंट टर्म। और दिख रहा है कि यह Tn-1 टर्म है, उससे एक टर्म्स ज्यादा Tn, उससे एक टर्म्स ज्यादा Tn+1। या तुम ऐसा लिख सकते हो कि Tn-2 टर्म्स है, उससे एक टर्म्स ज्यादा Tn-1, उससे एक टर्म्स ज्यादा Tn। तो यह क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला। ये क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला। ये ऑलरेडी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता चुका हूं, यह ऑलरेडी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता चुका हूं। तो अभी पहले एक क्वेश्चन दूंगा जिसको पहले अपन न्यूटन्स फॉर्मूला से करेंगे, और फिर मैं इसको रिकरेंस सीरीज से बताऊंगा कि कैसे इसको रिकरेंस सीरीज से भी बना सकते हैं और इसको न्यूटन्स फॉर्मूला से बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पेशेंस रखना। इतनी जल्दी थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन मत हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने पहले भी बोला कि यह वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है आपका, वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है, तो आप परेशान मत होना। देखना क्या है, एक बार न्यूटन्स फॉर्मूला फिर से बोल देता हूं। न्यूटन्स फॉर्मूला अपने पास कहीं दिया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² bx प्लस सी, जिसमें अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, और दिया है कि nवा टर्म जो है वह p अल्फा पे पावर n प्लस q बीटा पे पावर n दिया हुआ है, तो अपने पास क्या होता है, अपने पास यह लिखा होता है। आप इससे यह लिख सकते हो a Tn प्लस b Tn-1 प्लस c Tn-2। मतलब इसमें गैप एक एक टर्म्स का होगा, और यहाँ ए बी सी क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, एक्स और सी कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट, या तो इस फॉर्म में आता है या तो इस फॉर्म में आता है। गॉट इट। और यहाँ पी और क्यू क्या है, कांस्टेंट है। पी और क्यू कांस्टेंट है, मतलब जो आपको सॉल्व करके निकालना है। तो मैं तुम्हें एक ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा जब एक अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, पहले अपन उसको न्यूटन्स फॉर्मूला से करेंगे और फिर अपन इसको रेफरेंस रिलेशन से बनाएंगे। सॉरी, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इज द रूट्स, अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए हुए, अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स दिए हुए। क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास Tn इक्वल टू p अल्फा पे पावर n प्लस q बीटा पे पावर n। यह Tn की वैल्यू दे रखी है, ये Tn की वैल्यू दे रखी है p अल्फा पे पावर n प्लस q बीटा पे पावर n, n 0 से बड़ा है। फिर देखा t0 इक्वल टू 6, t0 का मान 6 है और t1 का मान 18 है। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, t0 इक्वल टू 6 और t1 इक्वल टू 18। फाइंड करना है t10। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है t10 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, t10 की वैल्यू क्या होगी, यही फाइंड करना। तो जरा आप इसको न्यूटन्स फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, तभी न्यूटन्स फॉर्मूला क्या समझाया था, समझाया था कि ax² bx प्लस सी अगर दिया हुआ है और ये इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और तो अल्फा बीटा उसके क्या होते हैं, रूट्स हैं। तो पहले इसका रूट्स निकाल के रख लेते हैं। तो भैया अगर x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स क्या आएंगे, x² माइनस x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 और 4 आ गया। तो मतलब अल्फा अगर 1 है तो बीटा क्या है, 4 है। ये आपने लिख के रख दिया, गॉट इट, लिख दिया। अब यह Tn टर्म्स लिखते हैं, तो Tn टर्म्स क्या लिखेंगे, p अल्फा पे पावर 1, तो अल्फा क्या है 1, 1 पे पावर n प्लस q बीटा, बीटा क्या है 4, 4 पे पावर n। यह दिया हुआ है अपने पास। अब इंफॉर्मेशन क्या है कि t0 दिया हुआ है और t1 दिया हुआ है, t0 दिया हुआ है, t1 दिया हुआ है। तो t0 दिया हुआ है, t0 मतलब अपन t0 n की वैल्यू 0 पुट करो, तो n की वैल्यू 0 पुट करो तो 1 पे पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस q, और यहाँ 4 पे पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब, और इसकी वैल्यू है कितनी, 6, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 6 आ गया। p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गया, 6। फिर अपन देखते हैं t1 18 है, तो 1 की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू 0 पुट किया था, यहाँ n की वैल्यू अपने पास 1 पुट किया,
तो T1 यहाँ क्या है P, 1 पे पावर 1 1 ही होता है, प्लस Q 4 पे पावर 1 4 आ गया, इक्वल टू क्या अपने पास 18। तो यहां से नजर आया कि P प्लस 4Q इक्वल टू 18। तो यह दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ P और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉल्व कर दोगे, माइनस कर दोगे 3Q की वैल्यू 12, 3Q की वैल्यू 12, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? Q की वैल्यू अपने पास 4, Q की वैल्यू क्या आ गया? 4, Q की वैल्यू 4, तो P की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो P 2 Q 4 आ गया, P 2 और Q कितना आ गया? 4 आ गया। तो अपने पास यह Tn क्या निकल के आया? Tn इक्वल टू निकल के आया, Tn जो है वह Tn क्या आया? P 1 पे पावर n प्लस Q 4 पे पावर n। तो अपने पास P की वैल्यू क्या आई थी? P की वैल्यू बताओ क्या आया था? P का वैल्यू आया था अपने पास 2 और Q की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 4 पुट कर दो भैया Tn। तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू 1 पर पावर n, 2 इंटू 1 पे पावर n 1 ही होगा, प्लस 4 इंटू 4 पे पावर n। अब अपने को T10 बताना था, क्या बताना था? T10। तो n की वैल्यू 10 पुट करो, 2 प्लस 4 इंटू 4 पे पावर 10। तो लिख सकते हो 2 प्लस 4 पे पावर 11। तो T10 की जो वैल्यू आ गई वह क्या आ गई? 2 प्लस 4 पे पावर 11। यह T10 की वैल्यू आ गई। यही सॉल्व करना था अपन को, यही लिखना था। कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो देख लो आप। यह किससे हमने बनाया? यह हमने बनाया न्यूटन्स फॉर्मूला से। एक बार फिर मैं बताता हूं, न्यूटन्स फॉर्मूला अभी हमने क्या बोला? न्यूटन्स फॉर्मूला अभी हमने बोला कि अगर यह दिया हुआ है तो Tn की वैल्यू यह होती है, यह दिया हुआ है तो अपने पास यह एक इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी इसका अपन को यूज नहीं था। न्यूटन्स फॉर्मूला अगर इसने नहीं देखा वह आप हमारी उस पे जाना, न्यूटन्स फॉर्मूला IIT जेई की पाठशाला जो अपना चैनल है उसी में देख लेना ना, लिख लेना कि न्यूटन्स फॉर्मूला ऑन IIT जेई की पाठशाला, अपने आप दिख जाएगा। बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया हूं, तो जरूर देख लेना जिसने न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं देखा है। तो बहुत डिटेल में कम से कम 10-12 क्वेश्चन अलग से थंबनेल में ही दिख जाएगा तुम्हें न्यूटन्स फॉर्मूला। तो कहां है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मैंने पढ़ा रखा है, तो आप जाके देख लेना। तो यहां यह इंफॉर्मेशन दे रखा है तो हमने लिख दिया। यह अपने पास पहले अल्फा बीटा निकाल लिया। अल्फा बीटा क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो अल्फा बीटा अपने पास आ गया। तो अल्फा बीटा आ गया अपने पास, ठीक है, अल्फा बीटा आ गया। अल्फा का मान 1, बीटा के लिए 4। यहां अल्फा बीटा पुट कर दिया तो यहां आ गया P 1 पे पावर n प्लस Q 4 पे पावर n, ठीक है। अब T 0 दिया हुआ था, मतलब n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 पुट कर दिया, इक्वेशन आया P प्लस Q इक्वल टू 6। n की वैल्यू क्या पुट किया अपने पास? 1, n की वैल्यू 1 पुट किया तो P प्लस 4Q इक्वल टू 18, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 4। अब यह जो अपने पास Tn दे रखा है इस Tn में पुट करो। यहाँ Tn इक्वल टू आया P 1 पे पावर n प्लस Q 4 पे पावर n, लिख दिया अपने पास। यह अपने पास आ गया T10 चाहिए, n की वैल्यू 10 पुट किए, आ गया 2 प्लस 4 पावर 11। अब इस सेम सवाल को अपन क्या करते हैं? रिकरेंस रिलेशन से बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था वही एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यह दिया हुआ था अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा आर रूट्स, यह रूट्स हैं अल्फा बीटा इसके। फिर क्या दे रखा था? T0 दे रखा था, T0 का मान क्या था? 6 और T1 का मान क्या था? 18। यह इंफॉर्मेशन दे रखा था। उसके बाद अपन को क्या? T10 निकालना था। क्या निकालना था? T10 निकालना था। तो अभी जस्ट मैंने समझाया, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, एक फॉर्मूला, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं जरा, क्या लिखते हैं? इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं बताओ? Tn, n से लिखे या n प्लस 1 से लिखे? n प्लस 1 से लिख देते हैं, चलो। Tn प्लस 1 माइनस 5Tn प्लस 4Tn माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? आ जाओ पीछे आ जाओ।
पीछे आ जाओ, पीछे तो देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो दिस फॉर्म में लिख सकते हो। हमने इस फॉर्म में लिखा a tn प्लस वन प्लस बी tn प्लस सी tn माइनस वन इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है? a एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, b किसका कोफिशिएंट है? x का, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो यहां हमने वही सेम तरीके से लिख दिया, क्या लिख दिया सेम तरीके से? दिस वन, ये हमने लिख दिया। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि tn प्लस वन माइनस tn माइनस फोर tn प्लस 4tn माइनस वन इक्वल टू 0। देखना ध्यान से जरा, इसको मैं लिख सकता हूं tn प्लस वन माइनस tn माइनस 4 कॉमन लोगे तो tn माइनस tn माइनस वन इक्वल टू 0 लिख सकते हो। बताओ, कोई डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यह दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है? यह भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है। यह क्या है? यह दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है, मतलब यह एपी में, यह भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है, यह भी एपी में। तो इसको एक नाम दे दो। एक नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दिया? कि tn प्लस वन माइनस tn इक्वल टू bn प्लस वन। एक नाम दे दिया कि यह एक टर्म्स है bn प्लस वन, यह एक नाम दे दिया कि bn प्लस वन। तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं कि अगर यह bn प्लस वन टर्म्स है तो यह n प्लस वन था तो bn प्लस वन आया। यह क्या है? tn माइनस वन था, तो क्या यह bn आएगा? बोलोगे हाँ सर यह bn आएगा, 4 इंटू bn। तो यही कहलाया रिकरेंस रिलेशन। मतलब क्या माना मैंने? हमने मान लिया, ध्यान से देखना, इसको माना कि यह दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है, यह भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है, यह tn प्लस वन माइनस tn है और यह tn माइनस वन है। तो हमने माना कि यह bn प्लस वन। तो अगर यह bn प्लस वन है, यह bn प्लस वन है, तो यह bn होगा, बिल्कुल bn होगा। तो bn प्लस वन इक्वल टू 4bn। तो अब यहां से एक नजर आया, एक चीज मुझे नजर आया, क्या नजर आया? कि bn प्लस वन टर्म्स जो है वह 4 गुना है bn टर्म्स का। मतलब है कि अगला टर्म्स पिछले टर्म्स का 4 गुना है। तो क्या ये जीपी तुम्हें नहीं दिख रहा है? bn प्लस वन जो है वह पिछले bn टर्म्स का कितना गुना है? 4 गुना। कितना गुना है? 4 गुना। तो अब अपन समझते हैं इससे, क्या है? t0 दिया हुआ है, तो t0 दिया है तो n की वैल्यू तुम पुट करो 1। तो यहां क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 0 पुट करो, n की वैल्यू 0 पुट करो, n की वैल्यू 0 पुट करो तो ये क्या आएगा? t1 माइनस t0 इक्वल टू, बताओ n की वैल्यू तुमने क्या पुट किया? 0, तो b1 आया। क्या आया? b1। अब t1 कितना है? तो t1 18 है, t0 कितना है? 6 है, तो b1, तो b1 की वैल्यू जो आ गई वह कितनी आ गई? 12। तो b1 अगर 12 आ गया तो तुम मुझे बताओ b2 कितना आएगा? bn प्लस वन इक्वल टू 4bn। तो बताओ b2 कितना आएगा? b1 अगर 12 है तो b2 कितना आएगा? 4 इंटू 12, b2 आएगा 4 इंटू 12। तो b3 कितना आएगा? b3 कितना आएगा? फिर 4 इंटू 12 इंटू 4, इस तरीके से। मतलब यह जीपी में तुम्हें दिख गया। क्या दिखा तुम्हें? bn प्लस वन इक्वल टू 4bn आया, और अपने पास क्या दिखा कि b1, दिस वन, b1 12 है, b2 48 है। b1 जो है वह कितना आया? 12। b2 कितना आया? 48। क्या ये जीपी में है? मतलब ये सीरीज हो गया इसे 12 48, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 192। मतलब यह जीपी में चला गया। किस में चला गया? इन जीपी। यह जीपी में आ गया। यह किस में आ गया? यह जीपी में आ गया। तो अब अपने पास क्या कॉन्सेप्ट है? अपन अब आगे करते हैं। अब अपने पास क्या कॉन्सेप्ट है? अपने पास कॉन्सेप्ट अभी लिखा था कि tn प्लस वन माइनस tn इक्वल टू, हमने माना था bn प्लस वन, यही माना था। गॉट इट? गॉट इट। अपन को t10 निकालना है, ठीक है। अब n की वैल्यू तुम क्या पुट करो? 0। n की वैल्यू 0 पुट करो, n की वैल्यू 0 पुट करोगे, n की वैल्यू 0 पुट करो, ये क्या आएगा? t1 माइनस t0 इक्वल टू क्या आया? b1। फिर n की वैल्यू 1 पुट करो, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या आया? जल्दी बताओ। ये आया b2। फिर क्या आएगा? t3 माइनस t2 इक्वल टू क्या आएगा? b3। तो यहां आएगा tn प्लस वन माइनस tn इक्वल टू क्या आया? दिस इज bn प्लस वन। अब क्या कर दो? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। क्या होगा? कत्लेआम होगा।
कैसे कत्लेआम होगा, ऐसे कट रहा है, T1 T1 T2 T2 T3 T3, मतलब Tn कट गया। तो बचा क्या अपने पास, बचा अपने पास देखना Tn+1 माइनस T0 इक्वल टू B1 B2 B3 से लेकर Bn+1 तक। यही आया है ना, देखो यही है ना, दिस इज किसको Bn प्लस, हाँ ये माना था, Bn+1 तक। कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात। तो यहां n+1 तक क्यों करते हैं, अपन n तक ही लेते हैं, अपन n तक लेते हैं, n तक ही लेते हैं, मतलब अगर n तक ही लेते हैं तो फिर यहाँ क्या आएगा, सबसे अच्छा आएगा Tn, n की वैल्यू n-1 पुट कर दो, n की वैल्यू n-1 पुट कर दोगे, n की वैल्यू n-1 पुट करोगे तो यह क्या आएगा, Tn आएगा। तो Tn-1 इक्वल टू क्या आएगा, Bn आ जाएगा। तो यह कट ही जाएगा, तो यह अपने पास क्या आया, अपने पास आया Tn माइनस T0 इक्वल टू Bn तक। ये क्या आया, Bn तक। अब देखो ध्यान से, यह B1 क्या है, यह B1 B2 B3 सब GP में है, तो B1 B2 B3 GP में है। दूसरे पेज में ले चलता हूं मैं तुम्हें, दूसरे पेज में ले सकता हूं, तो क्या आया, Tn माइनस T0 इक्वल टू B1 B2 B3 से लेकर कहां तक, Bn तक। और B1 B2 B3 है क्या, B1 B2 B3 ये है क्या, Bn तक। ये है क्या, देखो जरा ध्यान से, यह है 12 48 192 जीपी में, ये क्या है, जीपी में 12 48 ... इसका जीपी का एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, a r पे पावर n-1 बाय r -1। तो यह क्या आया, a 12, r क्या है कॉमन रेशियो 4 पे पावर n-1 बाय 3, 3 से कट गया 4, तो यह क्या आया 4 पे पावर n-1 ये आ गया। तो भैया इसकी वैल्यू Tn माइनस T0 क्या आया था बताओ, इधर पीछे जाओ, पीछे तो देखो T0 दिया हुआ है 6, T0 क्या दिया है 6, T0 दिया है 6 इक्वल टू, ये कहां तक, n तक का फॉर्मूला क्या है 4 पे पावर n-1/10। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है T10, तो T10 निकालना है, मतलब n की वैल्यू 10 पुट करनी है। तो भैया क्या आएगा, T10 माइनस 6 इक्वल टू 4 इंटू 4 पे पावर 10-1। तो यह T10 की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस 4 पे पावर 11 माइनस 4। तो T10 की वैल्यू क्या आ गई, 4 पे पावर 11 प्लस 2। यह आ गया T10 की वैल्यू। क्या यही आया था, देखो जरा पीछे जाओ, देखो कहां गया तुम्हारा न्यूटन फॉर्मूला, 2 प्लस 4 पे पावर 11, 2 प्लस 4 पे पावर 11। तो यहां भी देखो यही आया है 2 प्लस 4 पे पावर 11। बोलोगे सर इतना लेंदी, हाँ, न्यूटन्स फॉर्मूला से यह क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया, लेकिन क्या है, रिकरेंस रिलेशन से इसमें कितना लगा, 3-4 पेज लग गया। तो बोलोगे सर इसको सीखना क्यों जरूरी है सीखना, इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि क्या है कि कुछ क्वेश्चंस न्यूटन्स फॉर्मूला से नहीं बनेगा, इससे ज्यादा आसानी से बन जाएगा। तो वो तो कहते हैं ना कि आपको अर्जुन की तरह बनना है, आपके तर्कस में हर वह तीर होना चाहिए, हर जगह ब्रह्मास्त्र नहीं लगा सकते हैं। मान लो किसी को चपेट मारना है तो ब्रह्मास्त्र से मार देंगे, नहीं ना, तो आराम से हर मैटर। अर्जुन के पास क्या था, तर्कस में सिर्फ ब्रह्मास्त्र तो नहीं था, तर्कस में हर तरह के तीर थे। तो तुम्हें क्या करना है, तर्कस में हर तरह के तीर को रखना है कि हाँ भाई जहां जिसका इस्तेमाल है उसका इस्तेमाल कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात, एक बार फिर से बता देता हूं, मुझे खुद लग रहा है कि तुम लोगों को कितना टफ लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं। सिंपल सा दिया था x² - 5x + 4 = 0, अल्फा बीटा रूट्स हैं, T0 6 दिया था, T1 18 था, और वह रिलेशन तो था ही, यह रिलेशन तो दिया ही था, ये वाला जो रिलेशन है यह दे रखा था। तो इसके देने से हमने यह निकाला, यह दिया हुआ था अपने पास, यह दिया हुआ था, क्वेश्चन कहां गया ये, तो यह इससे हमने यह निकाला। तो भाई हमने यह निकाला, क्या निकाला कि आप यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्या a, क्या लिख सकते हो, a यहां क्या है 1 है, तो 1 इंटू Tn+1 माइनस 5 इंटू Tn+4 Tn-, देखो एक एक का गैप है, यह है अपने पास। अब इसको हमने क्या किया, लिखा Tn+1 माइनस Tn, इसको हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया,
दिस वन जस्ट स्प्लिट किया, tn+1 माइनस tn माइनस 4tn माइनस tn माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे दिख रहा है कि ये दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है, ये दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है। इसको हमने लिख दिया कि भाई यह bn+1 है। अगर यह bn+1 है, देखो tn+1 माइनस tn को लिखा bn+1, तो अगर यह bn+1 है तो यह bn हो जाएगा, तो bn+1 माइनस 4bn इक्वल टू 0, तो bn+1 इक्वल टू 4bn। इसी को कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। हमने एक रिलेशन तैयार कर लिया। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो b1 b2 bn है यह क्या है, जीपी में, क्योंकि किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार। हर टर्म्स, जैसे क्या समझाया था जीपी में, पर्टिकुलर हर बार किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हर बार किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो bn+1 जो है वह 4 गुना अपने पिछले टर्म्स का, मतलब ये जीपी में है। अब यह अपन पहले निकाल लेते हैं कि b1 क्या आएगा। पहला टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो पहला टर्म्स कैसे निकालेंगे कि tn+1 माइनस tn इक्वल टू bn+1, n 0 पुट करो तो t1 माइनस t0 इक्वल टू b1, तो t1 की वैल्यू 18, t0 की वैल्यू 6, तो b1 12 आ गया। अब जैसे b1 12 आ गया तो अगला क्या आएगा, 48। तो हम समझ में आ गया कि ये जीपी में, यह जीपी में 12 48 ऐसे चल। अगर इसका सम निकालना है तो सम निकाल के रख सकते हो, अपन बाद में निकाल लेंगे इसका। अपने पास यह दिया हुआ था कि tn+1 tn+1 माइनस tn इक्वल टू bn+1, इसको हमने माना था। अब n की वैल्यू 0 1 से लेकर n-1 तक पुट कर दो, तो हमने देखा t1 माइनस t0, t2 माइनस t1, t3 माइनस t2 ऐसे कट गया, तो बचा tn माइनस t0 इक्वल टू क्या बचा, b1 b2 b3 से लेकर कहां तक, bn तक। ठीक है, गॉट इट। आ जाओ इसमें आ गए अपने पास, यहां पुट कर दिया tn माइनस t1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी थी, 0। यह जो अपने पास आया था t0, इसका मान कितना था, 6 लिख दिया। यह 4n पावर n-1, क्यों, क्योंकि ये जीपी का फॉर्मूला है। 12 48 का फॉर्मूला होता है a r टू दी पावर n-1 अपॉन r-1, लिख दिया। अब n की वैल्यू 10 पुट कर दो, क्योंकि तुम्हें t10 निकालना था, तुम्हें t15 निकालना था, n की वैल्यू 15 पुट कर देते, t20 निकालना था, n की वैल्यू 20 पुट कर देते। तो देखे था ना ये टफ सवाल, कोई बात नहीं, आसान सवाल भी आएंगे इसमें करेंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब एक क्वेश्चन जिसमें अपन न्यूटन फॉर्मूला से ना करके डायरेक्ट इससे करेंगे, और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान सा तुम्हें दिखेगा। चलो देखो, मैंने बोला ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यह। जनरली ना तो टीचर्स पढ़ाते हैं, ना स्टूडेंट इसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस दोनों में पिछले 2 सालों से ये सवाल आ रहा है, और ना ही आपको ये बुक में मिलेगा आपको। तो अगर आपको बहुत बहुत कम बच्चे हैं जिसको पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आप प्यार से देखना। 2 4 5 क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है चीज थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन 2 4 5 क्वेश्चंस करते करते विश्वास करो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अपने पास एक दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, bn इक्वल टू दे रखा है, bn इक्वल टू दे रखा है 3bn-1, 3bn-1 माइनस 2bn-2 माइनस 2bn-2 प्लस 2 दे रखा है। प्लस क्या दे रखा है, प्लस 2 दे रखा है, और n ग्रेटर देन 3, n दे रखा है इक्वल टू 3। ये दे रखा है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं जो इंफॉर्मेशन है। b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 दे रखी है। b2 की वैल्यू क्या दे रखा है, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है, फाइंड क्या निकालना है, देखना ध्यान से। फाइंड वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना है, अपने पास b100 माइनस 4b99 प्लस 4b98, इसकी वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है, b100 माइनस 4b99 प्लस b98, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिख रखा है कि bn माइनस 3 bn-1 माइनस 2 bn-2 इक्वल टू 2। इसको लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो, बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। चलो इसको स्प्लिट करते हैं, तो यह लिखा bn माइनस bn-1, ठीक है, या 2 लिख दो, हाँ 2bn-1, फिर लिखो यह माइनस bn-1 प्लस 2bn-2 इक्वल टू 2। फिर इसको ऐसे लिखो कि bn माइनस, इसको ग्रीन से लिखता हूं, फाइनल है ना,
बी एन माइनस 2bn-1 माइनस कॉमन लिया bn-1 माइनस 2bn-2 इक्वल टू, अब तुम्हें ये दिख रहा है कि यह एक जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन इसके साथ है। जरा ध्यान से देखना, जो रिलेशन bn माइनस 2bn-1 bn टर्म्स और उसके पिछले टर्म्स का 2 गुना, यह जो टर्म्स है उसके पिछले टर्म्स का 2 गुना, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। तो तुम इसको पर्टिकुलरली मान लो कि भाई यह t है। तुमने माना कि bn माइनस 2bn-1 को तुमने माना कि यह tn है। ये क्या है? tn है। इसको मान लिया कि तुम tn है, इसको मान लिया कि तुमने क्या है, ये tn है। तो भाई अगर यह tn है तो यह बताओ क्या आएगा? अगर यह tn है तो यह क्या आएगा? tn-1, क्योंकि देखो ना, जो रिलेशन इसका है वही रिलेशन इसके साथ है या नहीं, यही समझना है कि bn माइनस 2bn-1 मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? एक टर्म्स का गैप है, और इन दोनों के बीच में एक ही टर्म्स का गैप है, और वही रिलेशन है कि मान लो ये दूसरा टर्म और दूसरा टर्म में पहले टर्म का दुगना माइनस करो, या पांचवा टर्म में चौथे टर्म का दुगना माइनस करो, या चौथे टर्म में तीसरे टर्म का दुगना माइनस करो। मतलब दिख रहा है कि जो रिलेशन इसका है वही रिलेशन इसका है, और इनका इसको हमने मान लिया कि tn है। तो अगर यह tn है तो यह इस हिसाब से क्या होना चाहिए? tn-1। तो tn माइनस tn-1 की वैल्यू 2, यह अपने पास रिकरिंग रिलेशन आ गया, यह अपने पास आ गया रिकरिंग रिलेशन। अब अपन क्या करते हैं, b1 की वैल्यू और इस सब की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब देखो अपने पास क्या इंफॉर्मेशन था कि b1 1 है, b1 1 है, n की वैल्यू 1 पुट किया तो n की वैल्यू 1 का b1 माइनस 2b0 इक्वल टू t1, ठीक है। तो b1 क्या है तुम्हारे पास? 1 है, 2, और b2 b0 तो है नहीं, तो b0 जब नहीं तो n की वैल्यू 2 पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करो, n की वैल्यू तुमने 2 पुट किया, n की वैल्यू 2 पुट किया तो यहां क्या आया? b2 माइनस 2b1 इक्वल टू t2। तो भैया b2 कितना है? 2 माइनस 2, b1 कितना है? 1 इक्वल टू t2। तो भैया t2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। t2 क्या आया? 0, मतलब दूसरा टर्म जो आया वह 0 आ गया, दूसरा टर्म की वैल्यू जो आ गई वह क्या आ गया? 0 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या देखते हैं, यस में आ जाओ, tn माइनस 1 की वैल्यू 2 है, t2 की वैल्यू 0 है। तो t2 की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू तुम कुछ भी मान लो, अगर मान लो हमने मान लो, अब यह तुम मुझे बताओ, यह दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है, दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस को क्या दिखाता है? यह एपी में, यह दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है तो वह क्या है? एपी में। मतलब है कि इसका दूसरा टर्म अगर 0 है, इसका दूसरा टर्म 0 है तो पहला t2 0 है तो t3 क्या आएगा? 2 आएगा, t4 क्या आएगा? 2, फिर जोड़ देंगे तो 4 आएगा। तो t1 क्या आ रहा होगा? इसमें जोड़ेंगे, किसमें 2 0 होंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, तो -2 आएगा। तो क्या ये एपी में आ गया? बताओ, यही इंपॉर्टेंट चीजें था अपने पास। यहां से मुझे समझ में आया कि b अपने पास लिखा हुआ था कि b1 और b2 की वैल्यू दी गई थी, तो b1 b2 n की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करते थे अपने पास b0 आ जाता, लेकिन b0 था नहीं, अपने पास 1 2 था तो n की वैल्यू 2 पुट किए थे, b2 माइनस 2 b1 की वैल्यू t2, तो यहां 2 माइनस 2 इंटू 1 b1 और b2 पुट कर दिए थे, t2 0 आया, t2 0 आया। यहां से मुझे पता चला कि दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस 2 है, मतलब यह एपी में है। यह क्या है? tn माइनस tn-1 की वैल्यू 2 है, तो tn माइनस tn-1 की वैल्यू 2 है, मतलब एपी में है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो t2 अगर 0 है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो t3 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो t4 आएगा। तो इससे पिछले गए होंगे तो क्या रहा होगा? -2 रहा, तभी तो 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा t1 t2 t3 सब आ गया अपने पास। अब क्वेश्चन में क्या करना है ये बताओ, क्वेश्चन में लिखते हैं, इसमें लिखो, अब n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये क्या आएगा? t1 माइनस n की वैल्यू 2 पुट, 2 से शुरू करते हैं। अच्छा, यहां अपने पास क्या इंफॉर्मेशन लिख के बैठे हुए हैं? tn किसको बोले हैं? इसको tn बोले हैं, सॉरी ये tn है, यह tn किसको बोले हैं? इसको बोले हैं, यह tn बोले हैं, किसको बोले हैं? bn अपने पास, tn किसको बोले हैं बताओ? tn इसको बोले हैं। अपने पास निकालना क्या था क्वेश्चन में? b100 निकालना है, ठीक है, चलो पहले ये इसको लिखते हैं, b100 माइनस
4b99 प्लस 4b98, b100 निकालना क्या है, b100 माइनस 4b99 और प्लस 4b98, ये निकालना है। तो b100 इसको लिख सकते हो, b100 माइनस, एक काम करो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो यह क्या आया, b99 प्लस b99 प्लस b माइनस b98, यही आ जाएगा अपने पास। देखो ध्यान से, तो यह आ जाएगा अपने पास। इसको या इससे कर लो, यही है ना सवाल अपने पास। इसको ऐसे कर लो, देखो b100 माइनस 2b99 और माइनस 2b99 प्लस 4b98, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि b100 माइनस 2b99, ठीक है, माइनस 2 ऑफ b99 माइनस 2 ऑफ b98, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, यही इंपॉर्टेंट, यही निकालना था। हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, इसको ऐसे स्प्लिट किया, तो b100 माइनस 2b99 माइनस 2b99 माइनस 2b98। अब यह है क्या, पहले ये सोचो, आ जाओ पीछे देखो, bn माइनस 2bn माइनस 1 की वैल्यू क्या है, tn, bn माइनस 1 माइनस 2 bn माइनस 2 की वैल्यू क्या है, tn माइनस 1। तो यही तो है यह, यहां ध्यान से देखो तो ये यही तो है। यह क्या माना था, bn, अभी मैंने ये क्या माना है, देखो bn माइनस 2bn माइनस 1 की वैल्यू क्या है, tn, मतलब एक टर्म्स और उससे पिछले वाले टर्म्स का 2 गुना का डिफरेंस tn होता है। एक टर्म्स उसके पिछले वाले टर्म्स के 2 गुना का डिफरेंस क्या होता है, tn। तो यहां देखो ध्यान से, कि b100 और उसके पिछले वाला टर्म्स क्या है, b99, उसका दुगना क्या होता है, tn। तो tn मतलब यहां क्या हुआ, t100, ये क्या आया, t100, दिस विल द t100, ये क्या है, t100 है, t100 माइनस 2 इंटू यह क्या है बताओ, t99, इसी की वैल्यू बतानी, क्या वैल्यू बतानी, t100 माइनस 2 t99, बस हो गया, सॉल्व हो गया। तुम्हारा टारगेट है t100, इस पेज में करूं, अगले पेज में कर देता हूं। तुम्हारा टारगेट है क्या निकालना, t100, दिस इज t100 ओहो माइनस 2t99, यही निकालना है। तो t100 माइनस t99 माइनस t99, तो बताओ यह क्या हो गया तुम्हारा, यह तो 2 लगातार टर्म्स का डिफरेंस है, d कॉमन डिफरेंस माइनस t99, यही अपने पास t99। अब 2 इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 2 आया था, तो बस इसको 2 लिख दो, यह तो 2 आ गया, माइनस t90, सीरीज क्या आया था बताओ, सीरीज आया था माइनस 2 0, इस तरीके से माइनस 2 t1 t2 tn, क्या सीरीज आया था, सीरीज आया था माइनस 2 0 2 4 ऐसे। तो इसका t99 टर्म्स क्या आएगा, a प्लस 98 d, तो a क्या है माइनस 2, 98 d क्या है 2, तो माइनस 2 प्लस 16 16 18 196 मतलब 194। अब यह लिख दो, दिस इज 194, तो क्या आया माइनस 192, दिस इज माइनस 192, तो ये आंसर आ गया। तो देखो कितना शानदार सवाल था, कितना पेशेंस चाहिए इस सवाल को समझने के लिए। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो ध्यान से देखिए जनाब, जरा फट 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 फिर से समझाता हूं जरा, बहुत आसान सा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, टफ है तो आराम से समझेंगे। क्वेश्चन दिया था कि bn माइनस 3 bn माइनस 1 माइनस 2 bn माइनस 2 प्लस 2 दिया हुआ n जो है 3 से बड़ा या अपने पास बराबर। b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू बतानी है b100 माइनस 4b99 प्लस 4b98। पहले इसको लिख दिया, इसको लिखने के बाद मैंने क्या किया, एक रिलेशन बनाया, रिकरेंस रिलेशन। क्या बनाया कि हमने इसको स्प्लिट कर दिया, जनरली स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, स्प्लिट करते हैं और एक पैटर्न में उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसको स्प्लिट किया, देखा bn माइनस 2 bn माइनस 1 और इसमें माइनस कॉमन लिया, तो bn माइनस 1 माइनस 2 bn माइनस
2। अब दिख रहा है कि ये दो लगातार टर्म्स है, लेकिन लगातार डिफरेंस नहीं, एक टर्म्स और उसके पिछले वाले टर्म्स का दुगुना का डिफरेंस, एक टर्म्स और उसके पिछले वाले टर्म्स के दुगुने का डिफरेंस। क्या यह एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो इसको नाम दिया कि भाई ये अगर tn है तो यह हो जाएगा tn-1। तो tn-1 की वैल्यू 2। हमने माना कि यह अगर tn है, इसको बोल दिया कि ये भाई tn है, तो अगर यह tn है तो यह tn-1 है, ये आ गया। अब यह दो लगातार टर्म्स का, ये tn-1 की वैल्यू 2। तो यहां हमने देखा, अच्छा एक काम और करते हैं कि इसमें निकाल लेते हैं कि b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है। तो इसमें अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं तो b2 माइनस 2b1 इक्वल टू t2। n की वैल्यू 2 पुट किया है तो b2 दे रखा था 2 और b1 दे रखा था 1, तो t2 की वैल्यू 0 आ गई। t2 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब t2 0 आया और यहां लिखा हुआ है कि tn-1 की वैल्यू 2, मतलब दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस 2 है, मतलब यह AP में है। तो यह AP में है और t2 जो है अपना पास 0 आया है, तो t2 0 आया है तो कॉमन डिफरेंस 2 है, जिससे पहले क्या रहा होगा? -2 रहा होगा। ये क्या रहा होगा? 4, मतलब 2 जोड़ दिए, 0 2 2 + 2 4, ऐसे आगे t अगर t5 बोलूं तो यह 6 आ जाएगा, ऐसे चलते चला जाएगा। निकालना के क्वेश्चन में अपने को यह निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, b100 - 4b99 + 4b98। इसको फिर स्प्लिट किया तो b100 - 2b99 माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? b99 - 2b98। दिख रहा है कि वही सेम पैटर्न है कि एक टर्म्स उसके पिछले वाले टर्म्स का 2 गुना। ये होता क्या कहलाता है? ये t100 है। एक टर्म्स उसके पिछले वाले टर्म्स का 2 गुना, तो ये होता क्या है कि t99 है। तो t100 - 2 t99 बताना था मुझे। तो t100 - t2 t99 बताना था मुझे। t100 इसको लिख दिया t100 - t99 t99। तो t100 - 99 क्या होता है? कॉमन डिफरेंस d, जिसकी वैल्यू क्या है? 2। और t99 यह निकाल देंगे इस फॉर्म, या यहां से तुम यह भी निकाल सकते हो कि t100 निकाल दो। अगर यहां तुम्हें निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो t100, तो t100 क्या आ जाएगा अपने पास? t100 क्या आ जाएगा? -2 + 99 × 2। और t99 क्या आ जाएगा? तो -2 + 98 × 2। इन दोनों की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, या इस तरीके से ब्रेक कर दो तो वो ज्यादा सही है। आई बात समझ में? तो होपफुली आपको मजा आ रहा होगा टफ सवाल देखने में। दिस इज द क्वेश्चन, ये है आईआईटी का सवाल, ये है आईआईटी का सवाल। करेंगे अपना क्वेश्चन करेंगे, परेशान नहीं हो। अभी मैंने बोला ना कि 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना, तो धीरे धीरे, अभी तो 2 ही क्वेश्चन किए हैं, क्लियर होते चला जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाई ये भी सब आईआईटी का पूछा गया सवाल है। मैं फिर बता देता हूँ, जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ वो सब जेई में पूछा गया, पिछले 2 सालों में जेई मेंस और एडवांस में पूछा गया है सवाल। मैं वह डेट नहीं लिख रहा हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने देखा नहीं, बस ये है कि प्रीवियस ईयर निकाला और मैंने लिख लिया। क्वेश्चन दिया हुआ है कि t1 की वैल्यू 6 है, t1 की वैल्यू क्या है? 6 है। tr दे रखा है, क्या दे रखा है? tr t3tr-1 + 6 पे पावर r + 6 पे पावर r, यह दे रखा है। r की वैल्यू यहाँ 1 2 3 है, r की वैल्यू क्या है? 1 2 3 ... उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन है? उसके बाद इंफॉर्मेशन है यह tr दे रखा है। यह क्या दे रखा है? tr क्या दे रखा है? tr 3 × tr-1 + 6 पे पावर r। ये दिख रहा है ना? थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, चलो। यह अपने पास tr = दे रखा है, tr = दे रखा है 3 tr-1 + 6 पे पावर r, 6 पे पावर r। यह tr की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है? ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of series, sum of first n terms of series, क्या दे रखा है? sum of first n terms of series = 1/5 n square - 12n + 39, n square - 12n + 39 इंटू में क्या है? इंटू 4 × 6 पे पावर n, 4 × 6 पे पावर n, इंटू में दे रखा है 4 × 6 पे पावर n, 4 × 6 पे पावर n, -5 × 3 पे पावर n,
माइनस 5 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1 ये दे रखा है। क्या दे रखा है अपने पास कि 1/5 n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 4 इंटू 6 पे पावर n माइनस 5 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1 n की वैल्यू बतानी है, फाइंड n। भाई क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा कि क्या चल क्या रहा है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, ये दिए रखा है। तो पहले भैया टी आर की वैल्यू देखते हैं। ये टी आर क्या है, दिस वन 3 इंटू टी आर माइनस 1 प्लस 6r। क्या है कि कुछ एक पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है यहां मतलब तुम्हें कुछ दो पर्टिकुलर रिलेशन ऐसा बनाना होगा कि कुछ r और r माइनस 1 दो लगातार टर्म्स में कुछ रिलेशन बनाना होगा। r और r टर्म्स में कुछ ऐसा रिलेशन बनाना होगा ताकि वह सेम चीज, मतलब दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस, मतलब यह 3 मुझे चुभ रहा है। अगर यह 3 नहीं होता तो मैं यहां से लिख सकता था कि टी आर माइनस 1 इक्वल टू 6 पे पावर r। अगर यह 3 नहीं होता तो ऐसा लिख सकता था ना, तो आराम से क्वेश्चन बन जाता। लेकिन ये 3 मुझे चुभ रहा है, ये 3 को गायब करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 3 को गायब करने के लिए मैं 3 पे पावर r से डिवाइड कर दूंगा। तो सबको 3 पे पावर r से 3 पे पावर r से 3 पे पावर r से डिवाइड कर दिए। जो चीज यहां हो उसी से डिवाइड करते हैं ताकि वो खत्म हो जाए। तो यह क्या आ गया, यह आ गया टी आर अपॉन 3 पे पावर r, यह आ गया एक माइनस या बराबर कर दो, यहां क्या हुआ टी आर माइनस 1 अपॉन 3 पे पावर r माइनस 1 हो जाएगा। बताओ यह 3 नीचे आएगा तो यहां क्या आएगा, यह 3 से डिवाइड करें तो यहां 3 r है, 3 पे पावर r है, यहां 3 पे पावर 1 है, एक कट जाएगा तो r माइनस 1 और प्लस क्या आएगा 3 पे पावर r 6 पे पावर r मतलब 2 पे पावर r। तो एक रिलेशन नजर आया मुझे, क्या रिलेशन नजर आया, रिलेशन नजर आया मुझे कि टी आर, रिलेशन नजर आया टी आर अपॉन 3 पे पावर r माइनस टी आर माइनस 1 अपॉन 3 पे पावर r माइनस 1 इक्वल टू 2 पे पावर r। यह अपने पास क्या नजर आया मुझे एक रिलेशन नजर आया, यह रिलेशन नजर आया, जरा देखो ध्यान से, बोलो यही है ये टी आर अपॉन टी पे पावर टी आर अपॉन 3 पे पावर r माइनस इधर आया टी आर माइनस 1 अपॉन 3 पे पावर r माइनस 1 इक्वल टू 2 पे पावर r। ये आ गया एक रिलेशन, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं। अब r की वैल्यू 1 2 सब पुट करो, 1 पुट करो तो यह क्या आएगा t1 अपॉन 3 माइनस, अच्छा 1 पुट कर सकता हूं क्योंकि 0 नहीं, 1 पुट नहीं कर सकते, 2 से पुट करो क्योंकि वो 0 है। अपने पास क्या वैल्यू दे रखी है, अपने पास दे रखी है t1 6 है, t0 का मान है नहीं, तो r की वैल्यू 2 से पुट करो, 2 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा t2 अपॉन 9 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, r की वैल्यू 2 तो यहाँ 1 3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अगला बताओ क्या आएगा, अगला आएगा अपने पास बताओ r की वैल्यू 3 पुट करो तो ये क्या आएगा t3, ये t2 लिख दो अच्छे से t3, और यहाँ r की वैल्यू 3 पुट करो 27 माइनस, या 3 के पावर के फॉर्म में लिखो ज्यादा सही है, 3 के पावर के फॉर्म में लिखो, 3 पे पावर क्या आ गया यहाँ 2 और यहाँ 3 पे पावर क्या आ गया 1, और यहाँ अपने लिखा t3 3 पे पावर 3 माइनस t2 3 पे पावर 2 इक्वल टू 2 पे पावर 3। तो n मुझे लिखना है तो क्या कहेंगे tn अपॉन 3 पे पावर n माइनस tn माइनस 1 अपॉन 3 पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 पे पावर n। अब क्या होगा कत्लेआम होगा, कौन किसको काटेगा, दिस 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 दिस, तो ये यहां इसको काट दिया। अब बचा क्या जाएगा देखो तो, बचा मेरे पास क्या बचा tn अपॉन 3 पे पावर n माइनस क्या है t1 अपॉन 3 इक्वल टू क्या क्या आया अपने पास आया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 2 पे पावर n। तो भैया tn अपॉन 3 पे पावर n माइनस t1 की वैल्यू कितनी है, t1 6 है, तो 6 पुट कर दोगे 6/3 इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 क्यूब डॉट 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 2 पे पावर n। तो यहाँ tn/3 पे पावर n जो है वह क्या आया, 3 से कट गया 6 2, तो वहां गया 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 पे पावर n। इसका सम क्या आया बताओ,
Tn बाय 3 पे पावर n, इसका सम Gp है। ये Gp का सम का फॉर्मूला क्या होता है? Gp का सम का फॉर्मूला होता है a r पे पावर n, r क्या है 2, r पे पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 1। गॉट इट। तो Tn की वैल्यू क्या आ गई? Tn आ गया तुम्हारे पास, Tn आ गया, क्या आ गया? Tn की वैल्यू 3 पे पावर n, 3 पे पावर n, ये 3 पे पावर n उधर चला जाएगा, 2 इंटू 2 पे पावर n माइनस 1, 2 इंटू 2 पे पावर n माइनस 1, मतलब Tn की वैल्यू आ गई 3 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर n माइनस 2 इंटू 3 पे पावर n। तो यह क्या हो गया अपने पास? Tn की वैल्यू बताओ। ये मल्टीप्लाई कर दिए ना, मल्टीप्लाई कर दिए, तो अपने पास क्या आया? ये आ गया 2 इंटू 6 पे पावर n माइनस 2 इंटू 3 पे पावर n। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने पास दिया हुआ क्या है? ये किसके बराबर दिया हुआ है? कुछ दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यह Tn आया है अपने पास, यह Tn आया है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि तुम्हें यह सम ऑफ टर्म्स दे रखा है, यह जो है कहां गया? दिस, यह सम ऑफ टर्म्स दे रखा था, द सम ऑफ टर्म्स। तो यह सम ऑफ टर्म्स है, तो सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ Tn, समेशन ऑफ Tn ही सम ऑफ टर्म्स होता है। तो समेशन ऑफ Tn, Sn जो होता है वह समेशन ऑफ क्या होता है? Tn होता है। समेशन ऑफ Tn 2 इंटू समेशन ऑफ 6 पे पावर n माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ 3 पे पावर n। तो ये बताओ इसका समेशन का क्या हो जाएगा? 2, यह क्या आ गया? 6, 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, तो क्या आ गया? 6 प्लस डॉट 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 6 पे पावर n तक माइनस 2, यह क्या आया? 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 से लेकर 3 पे पावर n तक। तो यह क्या आया बताओ? 2, यह क्या आया? a इंटू आर पे पावर n, आर पे पावर n माइनस 1 बाय 6 माइनस 1, यह क्या आया बताओ? 2 n इंटू a इंटू आर पे पावर n, आर क्या है? 3, n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1। कतलेआम करो, तो यह 3 माइनस 1 से यह 2 कट गया, यह 6 माइनस 1 है। तो यहां क्या आया बताओ? 12 इंटू 12 बटे 5, ये क्या आया अपने पास? 12 बटे 5 6 पे पावर n माइनस 1 प्लस यह क्या आया? 3 इंटू 3 पे पावर n माइनस 1, 3 इंटू 3 पे पावर n माइनस 1, मतलब 3 इंटू 3 पे पावर n माइनस 3। तो भैया अब इसका एलसीएम ले लो, तो क्या आ गया? एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया? 5। तो यह हो गया 12 इंटू 6 पे पावर n माइनस 12 प्लस 15 इंटू 3 पे पावर n माइनस 15। ठीक है, इसको और सॉल्व करो, और सॉल्व करो तो ये क्या आया? 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 6 पे पावर n माइनस 12 15 और प्लस 15, 15 को लिख दो 5 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर n, और यह 12 15, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? एक बार देख लेने दो। माइनस है ना बीच में, देखो ये माइनस है, ये गलत किया था। यहाँ माइनस है बीच में, तो यह क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ माइनस है बीच में, तो यह आ जाएगा प्लस। तो यह आ गया अपने पास क्या? माइनस है बीच में, माइनस 5 इंटू दिस, और यह हो गया तुम्हारे पास क्या? प्लस 3 बटे क्या आ गया? 5। तो यह क्या है अपने पास? 2 इंटू 6 पे पावर n प्लस 1 माइनस 5 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1 प्लस 3 बाई 5। कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? देख लो ध्यान से, अपने को सीरीज के फॉर्म में लाना था, एन के फॉर्म में लाना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ऐसा कर लेते हैं अपन, इस किसके बराबर था जरा इसको भी लिख लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये एस एन किसके बराबर था? यह बराबर था 1/5 n स्क्वायर 12n प्लस 39, 4 इंटू 6 पावर n माइनस 5 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1। यह लिखना है 1/5 n स्क्वायर 12n प्लस 39, 1/5 n स्क्वायर 12n प्लस 39, 1/5। यह किसके बराबर दे रखा है? यह दे रखा है 1/5, 1/5 क्या क्या है भाई, इतना पीछे पीछे जाते जाते तो भूल जाता हूँ। n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 इंटू, इंटू में क्या क्या है, जरा पीछे आ जाओ, इंटू में दे रखा है
4 इंटू 6 पावर n माइनस 5 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1, 4 इंटू 6 पे पावर n, 4 इंटू 6 पे पावर n, 4 इंटू 6 पे पावर n माइनस 5 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1। देखो लोग फिर से 4 इंटू 6 पे पावर n, 4 इंटू 6 पे पावर n माइनस 5 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1। इसी फॉर्म में इसको लाना है। चलो भी इसी फॉर्म में लाना है इसको, ये इसके बराबर है अपने पास। तो पहले 5 से 5 कैंसिल, अपने को 4 इंटू 6 पावर n लाना है, 4 इंटू 6 पावर n, 5 इंटू 3 पे पावर n। तो 4, अब पहले से काम करो, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे तो 2 इंटू क्या आ जाएगा अपने पास, 2 इंटू 6 पे पावर n माइनस 5 इंटू 3 पे पावर n और प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39, और यहाँ क्या है 4 इंटू 6 पे पावर n माइनस 5 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1। अब क्या कत्लेआम होगा, बिल्कुल, यह पूरा कट गया। 4, ये 2 इंटू 2, 4 इंटू 6 पावर n माइनस 5 इंटू 3 पे पावर n प्लस 1, 4 इंटू 6 पावर n माइनस 5 इंटू 3 पावर n प्लस 1 कट गया। तो यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा, यह क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39 इक्वल टू 3, n स्क्वायर, यहाँ 3 इक्वल टू बचा n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 39। तो यहाँ क्या हुआ, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 36 इक्वल टू 0। यह क्या है, n माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आई बात समझ में? बोलो सर ये तो अति हो गया, बिल्कुल अति तो हो गया। देखो एक बार फिर से समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को। यही था सवाल, यहां से आ जाओ। देखो जनाब यही सवाल था। क्या दिया हुआ अपने पास क्वेश्चन में कि T1 की वैल्यू 6 थी, आराम से समझते हैं। TR इक्वल टू 3 इंटू TR माइनस 1 प्लस 6 पे पावर R 1 2 3 R की वैल्यू दे रखी थी। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज, इस सीरीज का n टर्म्स का योग वह दे रखा था, तो n बताना था। तो पहला काम क्या किया, इस सीरीज को लिखे TR इक्वल टू 3R माइनस 1 प्लस 6R। लेकिन अपने को क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टर्म्स में लिखना था, दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस। अगर ये 3 नहीं होता तो यह था TR माइनस TR माइनस 1, लेकिन ये 3 था। इस 3 को हटाने के लिए मैंने 3 पे पावर R से सबको डिवाइड कर दिया, तो यह आया TR अपॉन 3 पे पावर R इक्वल टू TR माइनस 1 अपॉन 3 पे पावर R माइनस 1 प्लस 2 पे पावर R। अब यह इधर आएगा, जैसे ही ये इधर आया, और ये इधर ले जाना था ना, जैसे ही ये इधर आया तो TR माइनस TR माइनस 1 अपॉन 3 पे पावर R माइनस 1 इक्वल टू 2R, ये बन गया। अब यह बन गया अपने पास, तो यहां अपने पास क्या करेंगे, यहां अपन को पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, क्या दिया था, T1 दे रखा था, ठीक है। अब यहां लिखो R की वैल्यू 2 से पुट करते हैं, 2 पुट करो, 3 पुट करो, n पुट करो, यह लिख दिया, R की वैल्यू n तक पुट किया। देखा कत्लेआम हुआ, कट गया, बचा क्या, Tn अपॉन 3 पे पावर n माइनस T1 अपॉन 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब 2 पे पावर n। तो यहां यह आया, T1 की वैल्यू 6 दे रखा था, लिख दिया, Tn अपॉन 3 पे पावर n की वैल्यू ये आ गई। तो Tn, अब ये क्या है, जीपी टर्म्स का सीरीज है, इनका योग किए तो 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, यह 3 पे पावर n जाकर उधर मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 पे पावर n जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया, Tn आया, यह Tn आया, दिस वन द Tn, यह Tn आ गया। तो Sn क्या होता है, समेशन ऑफ Tn होता है, क्योंकि सम ऑफ योग दे रखा था तो इसमें समेशन लगाए, समेशन ऑफ 6 पावर n, समेशन ऑफ 3 पे पावर n। तो समेशन ऑफ 6 पावर n मतलब जीपी टर्म्स का सीरीज, मतलब 6 पे पावर 1 से लेकर 6 पावर n तक, 3 पे पावर 1 से लेकर 3 पावर n तक, ये जीपी टर्म्स का सीरीज लगाया, जीपी टर्म का सीरीज लगाया, काटा पीटा जो भी हो, यह आ गया अपने पास 12/5 समथिंग सॉल्व होके यह आ गया। अब यह पूरा सम, यह क्या दिया था, सम है, दिस इज द सम, यह पूरा सम है, टर्म ऑफ टर्म्स, Sn है, ये क्या है, Sn है, ये क्या है, Sn, और Sn की वैल्यू दे रखी थी, दोनों को इक्वेट कर दिए, कट कुट गया, इधर 3 बचा, उधर वह बचा, और अपने को क्या किए, इसके बराबर कर दिए, अपने आप ये चीजें सॉल्व होके आ गई। तो देखा आपने कितना शानदार सवाल था, परेशान नहीं हो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। एक और शानदार सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, एक शानदार सा क्वेश्चन की ओर अपन चल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया अपने पास
क्वेश्चन दिया है कि फंक्शन, ये फंक्शन के फॉर्म में फंक्शन R to R रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शन R to R रिलेशन फंक्शन है, R से R तक, डोमेन भी R है, रेंज भी R है। f0 की वैल्यू 1 है, f0 की वैल्यू 1 दे रखी है, f0 की वैल्यू 1 दे रखी है, दे रखा है f2x माइनस f2x माइनस fx, f2x माइनस fx की वैल्यू x है, fx 2x f of 2x माइनस fx की वैल्यू x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर। फिर क्या दे रखा है अपने पास, इफ दे रखा है, इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, परेशान मत होना लिमिट को देख के, वो बस वो बता रहा है कि n टर्म्स टू इंफिनिटी मतलब n की जगह इंफिनिटी पुट करना है। देखिए fx माइनस, ये दे रखा है fx माइनस f ऑफ x अपॉन 2 पे पावर n, fx माइनस f ऑफ x अपॉन 2 पे पावर n इक्वल टू gs, ये gx है, ये क्या है gx, एक दूसरा फंक्शन है। तो फाइंड क्या करना है, यह तो दे रखा है, फाइंड करना है तुम्हें, फाइंड करना है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू 10 g ऑफ r स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना, ये क्वेश्चन है। अब देख के, अब आईआईटी के क्वेश्चन है, जेई मेंस के, एडवांस के हैं, तो टफ तो तुम्हें लगेंगे ही, लेकिन परेशान नहीं होना, अपन इसको करेंगे, ठीक है। यह सवाल तुम्हारे सामने मैं हट गया हूं, सवाल को अच्छे से लिख लो। अब अपन करते हैं कि इस पर फोकस करते हैं, इस पर फोकस करेंगे, यह फोकस कि f ऑफ 2x माइनस fx इक्वल टू x, इससे एक रिलेशन बनाएंगे, रिकरिंग रिलेशन जो होगा वो इसी से बनेगा। तो पहले लिखते हैं, क्या है अपने पास कि f ऑफ 2x माइनस fx इक्वल टू x, ये दिया हुआ है, f ऑफ 2x माइनस x इक्वल टू x। तो मैं तुम्हें अगर लिखूं कि f ऑफ 4x में लिखूं, या पीछे जाओ, f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, f ऑफ x बाई 2 इक्वल टू x बाई 2, ये होगा। क्यों ऐसा पीछे गए, इसलिए पीछे गए क्योंकि यहां x अपॉन 2 पे पावर n था, यह क्या है, यह fx माइनस x अपॉन 2 पे पावर n था, मतलब नीचे पीछे जाना है, x बाई 2, x बाई 4, x ऐसे लिखना है। तो फिर मैंने लिखा अपने यहां से, ये माइनस है, माइनस, फिर मैंने लिखा अगर कि fx बाई 2 अगर होगा तो fx बाई 2 पे पावर 2 इक्वल टू x बाई 2 पे पावर 2। तो ऐसे लिखते गए, f ऑफ x बाई 2 स्क्वायर माइनस f ऑफ x बाई 2 पे पावर क्यूब इक्वल टू x बाई 2 पे पावर क्यूब। n लिखना है मुझे, तो यहां क्या लिखूंगा, f x बाई 2 पे पावर, तो यहां क्या दिख रहा है, यह 2 पे पावर 2 है, तो ये 2 पे पावर 3 है। तो अगर मुझे 2 पे पावर n माइनस 1 यहां है, तो यहां क्या आएगा, f ऑफ x बाई 2 पे पावर n इक्वल टू x बाई 2 पे पावर n। अब क्या होगा, कत्लेआम, कत्लेआम, काटो पीटो, कौन किससे कट रहा है, दिस 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 दिस, बचा क्या तुम्हारे पास, बचा तुम्हारे पास fx और क्या बचा, माइनस माइनस f x बाई 2 पे पावर n इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या आया है, इक्वल टू आया है तुम्हारे पास x बाई 2 स्क्वायर से लेकर x बाई 2 पे पावर n। क्या ये जीपी है, जीपी है। अब तुम्हारे पास यह जीपी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकालना क्या था तुम्हें, जरा देखो तो, कहां निकालना, यही निकालना है, यही निकालना है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fx माइनस f ऑफ x पे पावर 2n, यही gx है। तो gx मुझे पहले निकालना, तब अपन g ऑफ r स्क्वायर निकालना, gx लिखना है तो n इंफिनिटी मतलब n जगह पे इंफिनिटी पुट करना है, तो भैया यहाँ n की जगह पे इंफिनिटी पुट करना है, n टेंस टू इंफिनिटी मुझे पुट करना है, तो यहां मैं लिखूंगा fx माइनस। अब ये बताओ कि अगर, अच्छा एक चीज मुझे और एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कि f0 अपने पास 1 है, f0 की जो वैल्यू है वह 1 दे रखी है, तो अपन f0 की वैल्यू 1 भी देख लेते हैं, पहले अपन इसको देखते हैं, f0 की वैल्यू 1 है, तो f0 अपने पास 1 है, f0 की वैल्यू 1 है, तो यहां अपन f0 की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू अपन 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको n के फॉर्म में लाते हैं,
पहले इसको n के फॉर्म में लाते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 पे पावर n इक्वल टू, ये जीपी में, तो जीपी में तो पहले तो एक काम करते हैं, ये इन्फिनिटी टर्म्स तक है, ये क्या है अपने पास इन्फिनिटी टर्म्स है, तो इन्फिनिटी टर्म्स का निकाल लेते हैं, वो ज्यादा सही है, अपने को इन्फिनिटी टर्म्स का निकाल लेते हैं, एन टर्न्स टू इन्फिनिटी लिख ही देते हैं, एन टर्न्स टू इन्फिनिटी ज्यादा, क्योंकि बार बार बनाने से बेटर है। तो ये क्या हुआ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ, अब 2 पे पावर इन्फिनिटी, 2 पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो यह एफ जीरो आ गया, यह एफ एक्स है, यह 0 आ गया इक्वल टू, अब ये बताओ क्या ये इन्फिनिटी टर्म्स का सीरीज है एक्स बाई टू स्क्वायर, तो इसका क्या होता है इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर बार 1/2 से, एफ एक्स, एफ जीरो क्या दे रखा था बताओ, झटपट बताओ, एफ जीरो कहां गया तुम्हारा, एफ जीरो दे रखा है तुम्हारे पास 1 दे रखा है, यह 1, यह क्या आया बताओ 1 माइनस हाफ, 1/2 कट गया, मतलब एफ एक्स की वैल्यू जो आ गई वह आ गई 1 प्लस एक्स, एफ एक्स क्या आया 1 प्लस एक्स, ये एफ एक्स आ गया, ये क्या आया एफ एक्स आ गया, एफ एक्स की वैल्यू अपने पास आ गया 1 प्लस एक्स। अब अपने पास है क्या, क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स बाई टू, एफ एक्स माइनस, तो यहां अपने पास अगर मैं देखूं एफ टू एक्स, तो एफ टू एक्स यह दिया हुआ है, क्या दे रखा है एफ ऑफ 2x माइनस एफ एक्स की वैल्यू x, और एफ एक्स कितना आया है, एफ एक्स आया है 1 प्लस एक्स, एफ एक्स कितना आया है, एफ एक्स आया है 1 प्लस एक्स, तो यहां पुट कर दो एफ ऑफ 2x माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो बताओ एफ 2x कितना आया, यह आया अपने पास 1 प्लस 2x, तो एफ एक्स 2x, एफ ऑफ 2x, एफ एक्स 2x आया 1 प्लस 2x, एफ एक्स क्या आया था 1 प्लस एक्स, एफ एक्स आया 1 प्लस एक्स, एफ एक्स 2x क्या आया 1 प्लस 2x, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अपने को निकालना क्या है, अब आ जाओ इस पर gx, पहले gx निकालते हैं, gx है क्या, gx है ये समथिंग, यही gx है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ, तो gx एक काम करो, अगर मुझे यह gx निकालना है, gx निकालना है अपने को, तो gx की वैल्यू कितनी आ गई है, यहां से अगर मैं देखूं ध्यान से कि gx की वैल्यू कितनी आ गई, यहां जो अब इतना घूमने फिरने की जरूरत है, मत घूमो फिरो, मैं बताता हूं तुम्हें, मत घूमो फिरो, तुम्हारा gx है क्या, ये अपन यहीं से छोड़ दो, अपन यही तो gx है, gx जो है वह है क्या, पीछे जाओ, gx है क्या, लिमिट n टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स पावर 2n, यही gx है, तो अगर मैं यहां लिखूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दूसरे पेज में ले चलता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n, इसमें भी तो है, यही तो है gx, दिस इज gx, यही gx है, लेकिन इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये जो है यही gx है, और इसमें क्या है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दो, तो इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई यहां पर x, इसको मत कुछ करो, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको अगर मैं देखूं तो यही तो है gx, देखो ना ध्यान से, देखो gx है क्या एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 पे पावर n इक्वल टू gx, जबकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहां जो हमने लिखा यही तो है, ये क्या है gx, इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई a अपॉन a क्या है अपने पास x/2 अपॉन 1 माइनस r, r कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो यहां क्या है अपने पास x आया, तो gx का मान जो है वो gx का मान कितना आया x आया। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है, अपने को देखो आ जाओ पीछे, निकालना है कि 1 से लेकर 10 GR स्क्वायर, 1 से लेकर 10 GR स्क्वायर, अपने को निकालना है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 10 G ऑफ R स्क्वायर, G ऑफ R स्क्वायर मतलब gx की वैल्यू कितनी आई है, gx की वैल्यू आई है x, gx की वैल्यू x, तो यहां क्या आ जाएगा gx स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, तो gx स्क्वायर क्या आ जाएगा, मतलब gr अगर r है तो g ऑफ r स्क्वायर क्या आ जाएगा r स्क्वायर आ जाएगा, तो ये अपने पास r स्क्वायर आ गया, तो ये अपने पास क्या आ गया r स्क्वायर, अब r स्क्वायर लगा दो अपने पास, r स्क्वायर समेशन ऑफ क्या है ये r स्क्वायर, और क्या है r इक्वल टू 1 टू 10,
तो क्या है ये, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, एन एन प्लस वन 2n प्लस 1/6। ये क्या आ गया, एन 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 प्लस 1, या आर के फॉर्म में लिखा ना, आर के फॉर्म में लिख दो, आर आर प्लस 1 2r प्लस 1/6। अब r की वैल्यू 10 पुट कर दो, 10 पुट करो तो क्या हुआ, 10 11 21 बटे 6, 2 3 जा 2 5 जा 3 7 जा, क्या आया 35 इंटू 11, क्या आया 5 5 3 8 385। कोई डाउट? तो देखो कितना शानदार सवाल था, क्या था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। एक बार फिर से बता देता हूं ये सवाल, कंफ्यूज मत होना। देखो यही सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल क्या दिया है कि f ऑफ r बिलोंग्स टू r, f0 की वैल्यू 1 है, f ऑफ 2x माइनस fx की वैल्यू x है, x इज रियल नंबर। लिमिट पूछा है n टेंस टू इन्फिनिटी fx माइनस f ऑफ x बाई 2 पे पावर n इक्वल टू gx है, ये दे रखा है, ये gx है। और आपको g ऑफ r स्क्वायर समेशन निकालना, मतलब अपना टारगेट है, अगर gx आ जाएगा मतलब gr आ जाएगा, और gr आ जाएगा तो gr स्क्वायर भी बता सकते हैं, अपना टारगेट यही है। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिंपल f2x माइनस fx की वैल्यू x लिखते हैं, f2x माइनस fx की वैल्यू लिखा हमने x है, x है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन में देखा कि ये बार बार नीचे जा रहा है x/2 पे पावर n, मतलब पीछे जाएंगे हम। तो हमने पीछे जाने का फैसला किया कि अगर f2x माइनस fx की वैल्यू x है तो fx क्या हो जाएगा, अगर 2x है तो ये x, तो यह x/2, वो भी x/2, ये x/2 तो यह क्या हो जाएगा x/2 स्क्वायर, वह क्या आ जाएगा x/2 स्क्वायर, यह x/2 स्क्वायर तो यह x/2 क्यूब, वह भी x/2 क्यूब। तो fx पावर n माइनस 1 fx माइनस 2n fx पावर 2n। अब यह कटा तो बचा कौन, सिर्फ fx बचा और x अपॉन 2 पे पावर n बचा, fx बचा fx अपॉन 2 पे पावर n बचा, और यह बच गया x/2 से लेकर x पे पावर n तक। अब यह क्या है, n टेंस, और यही gs है और यही gx है, लेकिन उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, मतलब n का मान इन्फिनिटी तक, n का मान इन्फिनिटी तक। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, कुछ को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें इसमें पुट कर देंगे, बस n के इन्फिनिटी तक जोड़ देंगे। इन्फिनिटी तक जोड़ का फॉर्मूला क्या आता है, a अपॉन 1 माइनस r, जिसको सॉल्व होकर लिखा x, तो gx की वैल्यू x आ गई। अब मतलब gx की वैल्यू x है, मतलब gr अगर r है तो gr स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास ये आ गया, तो इसी का समेशन बताना था, समेशन का ये फॉर्मूला आ गया। तो एक क्वेश्चन दे देता हूं आपके होमवर्क में, आप इसको बना के लाना, ये आप ट्राई करना। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं सोचा खुद बना दूं, लेकिन मैं होमवर्क दे देता हूं। दिया हुआ है कि a1 की वैल्यू 0 है, a0 की वैल्यू a0 की वैल्यू 0 है, a1 की वैल्यू हाफ है, a1 की वैल्यू कितनी है, हाफ है, और दे रखा है 2an माइनस 2, 2an माइनस 2n 2an प्लस 2 इक्वल टू दे रखा है 5an माइनस 1, 5an प्लस 1 माइनस 3an, यह an दे रखा है, n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे दे रखा है, ठीक है। उसके निकालना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n तक, k इक्वल टू 1 टू n तक ak बताना है, क्या आएगा, इसका योग बताना है, ठीक है, इसका योग बताना। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि इसको इधर ले आना, मैं तुम्हें बस थोड़ा सा बता देता हूं कि तुम्हें लाना है इधर 2an प्लस 2 माइनस 5an प्लस 1 माइनस 3an इक्वल टू 0, इसको स्प्लिट कर देना, इसको स्प्लिट कर देना, दो टर्म्स में स्प्लिट कर दोगे, अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। और यह न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला, ये दिख रहा है कि an प्लस 2 है, an प्लस 2 है, ये an प्लस 1 है, और यह an है। तो न्यूटन्स लॉ का कुछ याद है फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला ये है कि नहीं, डायरेक्ट, जिससे एक कम, इससे मतलब इससे एक कम, एक कम, मतलब यह कह सकते हो यह 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ये इस फॉर्म में न्यूटन्स लॉ से डायरेक्ट लगा सकते हो, यह न्यूटन्स लॉ से आसानी से बन जाएगा। तो यह आप घर पे खुद ही बना लेना, इसके रूट्स अल्फा बीटा आ जाएंगे। अब रूट्स अल्फा बीटा आ जाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है, मतलब p अल्फा पे पावर n प्लस q बीटा पे पावर n, और अल्फा बीटा आपको पता है किससे अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा इससे आ जाएगा, इसमें पुट कर दोगे तो वह क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। अब an आ जाएगा तो an आ जाएगा तो पुट कर दो, a0 से लेकर a1 तक को ऐड कर देना,
कोई दिक्कत, इसको बना लेना आप, बहुत शानदार सा है। क्या है, इसको मुझे दिख गया, ये मुझे दिख गया क्या है कि यह लगातार टर्म्स एन ए एन प्लस 2 है, ए एन प्लस 1 है, ए एन है, तो दिख गया कि ये लगातार टर्म्स है, मतलब ये इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा। न्यूटन्स फॉर्मूला मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। न्यूटन्स फॉर्मूला देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अल्फा बीटा इसमें क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये है 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 3 है 6, हाँ बिल्कुल सही, नहीं 6 और 1 और 6 है। अल्फा बीटा अगर इसमें मैं देखूं तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो ये -1 है, और यह हाँ 1 है, और यह 6 है, -1 और 6 है। अल्फा का मान देख लो एक बार, मेरे ख्याल से अल्फा का मान -1 और 6 है। ये क्या है, -1 और 6 है, नहीं -1 और 6 नहीं आएगा, देख लेना एक बार, सॉल्व करके देख लेना, मुझे नहीं पता। ठीक है, एक 3/2 और ये समथिंग जो भी है। अल्फा बीटा आ जाएगा इससे, अल्फा बीटा इससे आ जाएगा, अल्फा बीटा इसमें निकाल के पुट कर देना। ठीक है, या मैं बता दूं या बना लोगे आप लोग, मुझे लगता है बना लोगे आप लोग। ठीक है, तो इसको आप बना लेना, निश्चित बना लेना, क्योंकि इसे अल्फा बीटा निकाल देना, इसमें पुट कर देना, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ए एन की वैल्यू आ जाएगी उसमें 0 1 से लेकर तुम जोड़ देना एन तक टर्म्स हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, किसका, सीक्वेंस एंड सीरीज का, वह कल लास्ट क्लास होगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर एक करेंगे 12 का, क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। पहले रिलेशन से शुरू करूंगा, बहुत शानदार चैप्टर रिलेशन, वहीं से अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा अगर सही लगा तो वीडियो को पूरा देखें आप, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इन्जॉय करो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो रेगुलरिटी बनाए रखो, रेगुलरिटी बनाए रखोगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। माना कि बहुत टफ, वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट था ये, लेकिन कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ हमने देखा वीडियो को, इसलिए थैंक यू।